आदाब नाजरीन, तम देख रहे हैं गोजरी खबरां को। अज गो शुमारो अपना मेज़बान असलम खटाना नाल। बल्दिया का सफाई मुलाजमीन ने तनख्वाह का अजर नाले दीगर मुतालबात का सिलसिला मां SDM थाना मंडी नाल मुलाकात की। नाले इनकी तनख्वाह जल्द ते जल्द जारी करने को मुतालबो कियो। इन्ना को कहना थो कि इन्ना गुज़श्ता 4 माह ते तनख्वाह नहीं दी जा रही, जिसकी वजह नाल इन्ना काफ़ी परेशानी को सामनो करना पै रहा है। इन्ना को यो भी कहना है रमज़ान मुबारक का पाक महीना में काफ़ी परेशानियों को सामनो करना पै रहा है। नाल ही इन्होंने SDM ने यकीन दहानी कराई कि इन्ना को मसाइल जल्दी हल किया जाएगा। म्यूनसिपलिटी के मुलाजिम है, तो हम SDM साहब के पास आए थे। हमारी पे नहीं है, रमज़ान चल रहा है, बच्चों की एडमिशन करानी है, हमें बहुत तंग हुए हैं। तीसरा महीना चल रहा है, हमें पे नहीं मिल रही थी, इसलिए हम SDM साहब के पास आए थे। लिहाजा हमारी पे रिलीज़ की जाए जल्द से जल्द। हम सफाई का काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर हम टाइम पे ना मिले तो हमारा गुजारा जो है वो नहीं चल सकता। हमें रमज़ान में सब्ज़ी के लेने के लिए पैसे नहीं, जिस वजह से हमें आज SDM साहब के पास आना पड़ा। और लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जल्दी से जल्दी तनख्वाह रिलीज़ की जाए। आपको कल आपके खाते में तनख्वाह पड़ जाएगी। मैं ऊपर हाई सतह में बात कर रहा हूँ, और कल आपको तनख्वाह मिल जाएगी। अगर तो परसों आप मेरे पास फिर आना दोबारा, तो हड़ताल पे बैठेंगे सर। अब हमारा कोई चारा नहीं है, हम रमज़ान है, ईद है, और बच्चों की एडमिशनें करानी है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं। कभी टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती है। इधर जो भी काम करना पहले उसके लिए हमें सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। कभी SDM साहब के पास जाना पड़ता है, तहसीलदार साहब के पास जाना पड़ता है, सबके ऑफिसरों के पास जाते हैं, फिर जाके तनख्वाह मिलती है। हमारा गुनाह क्या है? हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को और PM साहब को भी हम ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में सोचो, इस ऑफिस के बारे में सोचो, इसमें क्या हो रहा है। हम अगर ड्यूटी करते हैं तो हमें पे क्यों नहीं मिल रही टाइम पे? हमारा क्या गुनाह है? और रमजान चल रहा, बच्चों की एडमिशन है, बच्चे बोल रहे हैं एडमिशन कराओ, तो हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से एडमिशन कराएंगे? जम्मू में एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन है मामलात में तेजी आई है। कोरोना वायरस का बढ़ता केस के नाल हुकूमत तय महकमा सेहत अलर्ट हो गया है। महकमा सेहत ने GMC में बड़ा पैमाना पर जांच मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत हेल्थ वर्कर्स 24 घंटा GMC अस्पताल में आने वाला मरीजा अटेंडेंट का कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे 24/7 हम रेड कर रहे हैं, RT-PCR कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें 2 टीम्स प्रोवाइड की गई हैं। रेड के लिए सेपरेट टीम है और RT-PCR के लिए सेपरेट टीम है। इंडोर भी हम कवर करते हैं और आउटडोर भी हम कवर करते हैं। कल के भी पॉजिटिव केस हमने यहाँ पे डिटेक्ट किए हैं। और हमारी जो एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज जो है पॉजिटिव को डिटेक्ट करने की, वो चल रही है। हमारे OPDs की जो लाइंस हैं वहाँ से हम रैंडम टेस्ट करते हैं। जो इमरजेंसी पेशेंट विजिट करते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट विजिट करते हैं, उनका भी रैंडम बीच में सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है। जम्मू जिला के तहत दही इलाका में गंदम की फसल पकड़ के बाद तैयार हो रही है, तो इसके नाल ही किसाना का मथा वर शिकनी नमोदार हो गई है, जिसमें हर साल कई कनाल अराजी वर लगाई गई गंदम की फसल आग की लपेट में आ जाए। इन्होंने बिशना की गल करा तय इत किसान भी किसे नाखुश हैं, क्योंकि इन्होंने इस इलाका में बिजली की तार इससे पई हुई है। बिशना में किसाना ने खेता में बिजली की तारा इससे लटकी हुई हैं, जिसकी वजह नाल इन्होंने एक बड़ो खतरो है। फायर स्टेशन में सिर्फ एक फायर इंजन खेता में आग बजाण की सूरत हाल में कितनो कारआमद साबित वैगो। किसान बहुत ज़्यादा इस वजह नाल परेशान है। इन्होंने मुताबिक फायर स्टेशन में सिर्फ एक गड्डी है, जिसकी आफत नाल निपटन वास्ते बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने यो भी फायर एमरजेंसी की तादाद ना इत बढ़ाने को मुतालबो किया। नाले महकमा बिजली ना चाहिए कि वो जड़ी भी तार इन्ना की लटकी हुई है, उन्हें तार ना बर वक्त मरम्मत करें और किसी बड़ा हादसा से बच जाएं। जिसले एमरजेंसी पौंदी है जां कोई कुते अग लगी जाती है गर्मी कारण ते जां ओहदे कन्नै बिजली के कारण, तो वो जी एक गड्डी है वो बेचारे कोशिश तो बड़ी करते, लेकिन वो एक गड्डी कन्नै जिहड़ा किसान का जिहड़ा नुकसान होआ दा
ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਆ ਬੜੇ ਲੋਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕੇ ਦੋੜੀ ਦਾੜੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ कि फटाफट नाड़ के अग लाना चाहते लाई उठते हैं। लिहाजा इन्हें चीज़ें की सारे की मद्देनज़र रखिए कि अस डिमांड करने सरकार को कि इत्थे जड़ियाँ गड्डियाँ जड़ियाँ उन्हें 3-4 महीने ने तो बिश्नाह जी है बिश्नाह सर्विस जो फायर एंड एमरजेंसी स्टेशन बनाया था, इत्थे गड्डी एक दे बजाए 2-3 करनी चाहिए। इ'यां गै जि'यां रनिया है रनिये भी एक दे बजाए 2-3 करनी चाहिए ताकि किसान का जोड़ा नुकसान है वो कोई भी अनहोनी कारण जोड़ा नहीं होवे। ते आही है सरकार को मांग करने। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सरकार के प्रति और अपने गवर्नर नौसेना के प्रति ये बिना करना चाहता हूँ कि हमारी गेहूं की फसल, कणक की फसल जो कि और 2-4 दिन के अंदर पकने वाली है, हर साल की तरह बहुत सालों से डिमांड करते हम आ रहे हैं कि हमारे जहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है एक है। हम चाहते हैं कि जब गेहूं की फसल पक जाती है तो किसानों का नुकसान होता है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से होगा, चाहे कोई शैतान आदमी उसमें आग लगा देगा, उसके कारण किसानों का बहुत लाखों का नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि जहाँ फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है बिश्ना में, हम चाहते हैं कि जहाँ कम से कम 2 या 3 गाड़ी दी जाए। ये एरिया हमारे इधर कनाल से लेकर तो कहाँ बॉर्डर त्रेबा तक जाता है, 100 कम से कम 120-25 गाँव जो इसको में कवर करते हैं, एक गाड़ी कवर नहीं कर सकती, तो फिर हमारा नुकसान होता है। तो हम सरकार के प्रति, अपने गवर्नर साहब के प्रति, अपने किसानों की तरफ से विनय करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करना चाहते हैं कि सर हमारे किसानों की तरफ देखो। कणका तुम दिखा दो पकी उन्होंने तो सानू ज़्यादा अग का खतरा है। कल बाणे चक अग लगी दी थी, तो ये है कि लोकें फटाफट जाइए तो सांभी लीए। तो साड़ी गवर्नर साहब अगे, साढ़े तहसीलदार नवे आए उनके अगे, या साढ़े जेडे भी एहलदार उपर बैठे दे ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के, साड़ी उनके अगे रिक्वेस्ट है कि बिश्नाह दे विच सिर्फ एक फायर ब्रिगेड होंदी है तो एरिया जोड़ा है 100 के किश ग्रान है। तो साड़ी उनके अगे रिक्वेस्ट है बई कम से कम आस्ते आखने कि 3 या 4 गड्डियाँ, 3-4 गड्डियाँ नहीं तो 2 तो होनियां गै चाहिए ताकि इत्थे अग लगे। तुसें पता कि जिसले सीजन होंदा कदे इत्थे अग लगा दी, कदे दूए पिंड अग लगा दी, त्रीए पिंड अग लगा दी, तो जिन्ना चिर वो गड्डी उधरा उधर पुजेगी इन्ना चिर तो तबाही हो जाती है। तो इस करिए अज साढ़ा इ'यै मुतालबा है कि गड्डियाँ जड़ियां ने घट्टो घट्ट 3 होनी चाहिए बिश्नाह दे विच, ताकि आने वाला सीजन जोड़ा और 5-7 दिनों के कणकां जड़ियां पकी जानियां ने, ताकि जिमीदारों का बेचारों का नुकसान ना होवे। तो फायर ब्रिगेड जोड़ा वो इक्को गड्डी है इस तहसील तो साड़ी अगे थोड़े थ्रू अस गौरमेंट अगे और डिपार्टमेंट अगे फायर ब्रिगेड अगे एक रिक्वेस्ट है, साड़ी अपील है कम से कम 1-2 गड्डी स्टैंड बाय रखन ताकि अगर कुछ ये मिसहैपनिंग होई हुई आ तो उदा मौके सिर उसी संभालिया जा। दूजा मेरी कन्ने कन्ने बिजली डिपार्टमेंट कन्ने रिक्वेस्ट होग कि कई बार साढ़े जो पोल ने तारां जांदियां ने वो हैगी सैगिंग करा दियां ने, उत्थे भी ज़्यादा चांस होंदे कदें करंट शट होने से, उन्हें भी अपने स्टाफ ही ज़्यादा थोड़ा जिहा चकन्ना बनाई होन। और जिथे कोई साढ़े पॉइंट ने जेह्ड़े कोई पॉइंट ने उ'ऐ जेह्ड़े जिथे तारा सैगिंग ने, अस चाहते हैं कि वो डिपार्टमेंट एक सर्वे करिए। खैर उन्हें किया होना मीटिंग करना चाहता DC कमिश्नर और तहसीलदार साहब अगे मीटिंग लैंदे रौंहदे ने मौसम वाइज, शायद उन्हें अपनी तैयारी की हो है। तो एक बार साड़ी होर रिक्वेस्ट है उनके अगे तैयारी करन ताकि ये पॉइंट है कोई खतरनाक पॉइंट जो उत्थे उनकी देखभाल की जा। तहसील सुरनकोट में मड़ा में वाक़या एलोपैथिक डिस्पेंसरी नुमाइश को सामान बन गई है। मकामी लोगों को इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने इलाका में सेहती सहूलियत का नामवर एलोपैथिक डिस्पेंसरी कायम की थी, लेकिन इस डिस्पेंसरी में इन्हें कोई फ़ायदो नहीं हो रहा। डिस्पेंसरी में डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी के बायस इन्हें इलाज के वास्ते सुरनकोट या दिगर मकामात पर जानो पै रहा है। इन लोगों ने हुकूमत ने सेहत का बेहतर सहूलियात डिस्पेंसरी में 24 घंटा डॉक्टरों की फरहमी को मुतालबो कियो। सर PHC का ये निज़ाम है कि यहाँ डॉक्टर साहब जो आते हैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ आते हैं और 3 या 4 दिन उनकी ड्यूटी सुरनकोट लगा दी जाती है। उसी नगर के रहने वाले हैं। बाकी ये 2-3 जो आए आपके सामने, इनका किसका क्या काम है ये तो आप भी जानते हैं और हम सब ज़्यादा जानते हैं हमसे। दवाई का क्या वरना सुबह से हमें कोई आदमी यहाँ नहीं मिला। आज शेर ने हम लोगों पे हमला किया,
शेर तो पागल था ही, लेकिन हम लोगों को भी साथ में पागल हो गई मरना था। किसी बच्चे को अगर काटता तो क्या करते? जिस बच्चे को सुबह काटा उसको ड्रेसिंग जाकर, पहली ड्रेसिंग सुरून कोर्ट में हुई है, यहाँ कोई बंदा नहीं मिला, फिर हम बुफलियाल देखे वहाँ कोई बंदा नहीं मिला और सुरून कोर्ट में ड्रेसिंग हुई उसे। अगर खुदा ना करे उसको ज़्यादा काटा होता तो सुरून कोर्ट तक वो मार जाता तो कौन जिम्मेदार था उसका? क्या डॉक्टर यहाँ रहते नहीं? ना सर, एमओ क्वार्टर बनाया, देखिए उसमें कोई लाइट नहीं है, पानी नहीं है। हम डॉक्टर कहते हैं रात को रुको आप, भैया आप क्यों नहीं रुकते? वो कहते हैं यार इसमें पानी नहीं लगा, इसमें लाइट नहीं है, इसमें ये मसला। हम रुक के भी क्या करें? डीएमओ साहब ने जो नीचे से दवाइयाँ दी हैं 2 दिन तो रखते हैं यहाँ पे और तीसरे दिन वो एक्सपायर होती है। अगर आयुर्वेदिक से हमारा काम चले तो हम हकीम को यहाँ से ढूंढेंगे, वरना कहीं बाहर से कोई अच्छा हकीम भी ढूंढ के ला सकते हैं जो हमारा इलाज करेगा, वरना हेल्थ वालों से नहीं हो पाता। सरकार से ये मुताला करते हैं कि इतना करप्शन खत्म करने के बावजूद, इतना कुछ कहने के बावजूद, जितना सरकार हमारे साथ दावे कर रही है, इतने दावे करने के बावजूद हम तो सोचते हैं सरकार बिल्कुल मर चुकी है। सर जी डॉक्टर बारे पूछे, डॉक्टर ने कुछ कहा बड़ो डॉक्टर हमारे को आतो नहीं, अगर आवे हफ्ता ना 1 दिन आयो 2 दिन आयो उसकी हमने कितनी सूरत पहुँच सके। और हमने किया दसो जाए कि हम बीमार हो सकें तो ये 8 घंटा जी 8 घंटा तक पीछे बीमार हो सकें। हमारे को 8 घंटा ड्यूटी रह के जो भी आवा उसकी, और उसके बाद हमारे को कोई ड्यूटी नहीं। हमारे को कितने बड़ो क्वार्टर बने हुआ, हमने रात रहने वास्ते कोई डॉक्टर चाहते नहीं थे, ना कोई रह थे, ना 10 घंटे दवाई शवाई लबाई तू बाबा? दवाई शवाई थोड़ी टिकी सिरदार पेट दारी टिकी दब गई, मामूली दवा लबन के बावजूद है, ना लबन के बावजूद है उसने हम क्या समझा के दब गई आने लग। क्या कहेंगे सरकार का? जी सरकार को मांग रही था, सरकार को मांग यही करा हमारी यही है कि हम सबसे पहले क्वार्टर भी डॉक्टर होने चाहिए जो 24 घंटा डॉक्टर रह कोई, और उससे दूसरा नंबर एम्बुलेंस गड्डी जब तक ना हो हमने हमारा कोई चारो बस नहीं है। हम निकी गड्डी लोगों को अगर किसी ने कहा जी हमने सुमा लेना, अगर सुमा ला किसी ने कहा आप हमारे मरीज ने सुनकोट छोड़ा तो अगली मन मर्जी का पैसा दसेगा, फिर उतना हमारे पल्ला होता नहीं। हम दें कितों से जाए किसी सुनकोट, हम जा ही नहीं सकता। फिर शुमाली कश्मीर का बांडीपुर जिला की तवल वादी में कल देर रात 5 रहायशी मकाना में आग लग गए। यो वाक्य वादी तवल का ग्रां गाट नाला में इस वक्त सामने आयो जब एक कार में अचानक आग लगी। जल्दी इस मलका 4 दीगर मकानात ना इसने अपनी लपेट में ले लियो। ताहम यो एजाज की गल थी कि इस हादसा में कोई जानी नुकसान नहीं होयो। आग लगन की वजह मालूम अले नहीं हुई, लेकिन पुलिस इसकी तहकीकात शुरू करे लगी। अल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने भी माशराना मनशियातें पाक बनाने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत जिला उधमपुर का ब्लॉक मोंगड़ी का पंचायत कॉन्फ्रेंस के तौर पर एक मीटिंग को इनकाद किया गया, जिसमें समाज में मनशियात का फैलाव ना खत्म करने के वास्ते अलग अलग तरीका का स्टार लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का तमाम पंचायतों का मेंबरन भी मीटिंग में मौजूद था। इन्होंने यो दस्यो कि इस मीटिंग मतलब यो है कि अपनी पंचायतों ना मनशियात नाल किस तरह पाक किया जाए। इन्होंने यो भी दस्यो कि मेंबराना समाज में मनशियात पाक बनाने के वास्ते कम करनो पैगो ताकि लोगों ना मनशियात का मुजर असरात आगाह किया जाए। ये रोल करना। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारी ये कोशिश है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं, चाहे वो सरपंच हजरात हों, पंच हजरात हों, नायब सरपंच हजरात हों, वीडीसी हजरात हों, डीडीसी हजरात हों, पूरा इंस्टीट्यूशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नशे के खिलाफ खड़ा हो जाए और नशे को जड़ से खत्म करने का काम हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारे पंच और सरपंच इस चीज की कसम ले रहे हैं कि हम लोग नशे को खत्म करेंगे गांव-गांव से, क्योंकि हम आने वाले भविष्य जो है, आने वाली जनरेशन जो है, उसका भविष्य जो है हम लोग खतरे में नहीं डालना चाहते। हम लोग उसका भविष्य सेव करना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर नशा गांव में 2 किलोमीटर दूर होगा तो अगले 6 महीने के अंदर वो हमारे घर तक पहुंच सकता है। जम्मू का कच्ची छावनी इलाका में वाक़या एसपी स्मार्ट स्कूल ने 100 जायद तलबा ने 8वीं जमात में इम्तहान पास किया है। स्कूल का 65 बच्चा ने A1 ग्रेड जबकि 76 बच्चा ने A ग्रेड हासिल किया है। इनका तलबा तय इन्ना का वालदेन ने मिठाई तकसीम कर गए खुशी को इजहार किया। दूसरी जानब 8वीं इम्तहान में पोजीशन हासिल करने वाला तलबा ने अपनी कामयाबी को क्रेडिट अपना स्कूल उस्ताद वालदेन ने दितो।
मेरा नाम आयशा शफी है और मैं एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही हूँ और मेरे 8th में पोजीशन आ चुकी है, A1 पोजीशन है मेरी। और मैं अपना सारा क्रेडिट स्कूलिंग सिस्टम और मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स सभी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मेरे अप एंड डाउन में मेरे को हेल्प करी है। और हमारे स्कूलिंग सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिससे हमें टाइम मिला, हमें सेल्फ स्टडी करने का और हमें खुद के साथ टाइम मिला, तो मैं सारा क्रेडिट स्कूलिंग सिस्टम को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें हमेशा हमारे हर एक अप एंड डाउन में हमारा सपोर्ट किया। मैं एसपी स्मार्ट स्कूल से हूँ। मैंने पोजीशन स्कोर की है 8th क्लास में। मेरा सारा जो क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल को जाता है, और स्कूल के हाइब्रिड सिस्टम को जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। इससे हम सेल्फ स्टडी कर पाते हैं और काफ़ी टाइम मिलता था हमें पढ़ने के लिए। एंड हाँ, हमारे सारे डाउट क्लियर थे, इसलिए हमने अच्छे नंबर से पास किए। थैंक यू। मेरी A1 पोजीशन आई है स्कूल में, तो मैं अपना सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल को देती हूँ। मेरा नाम आरुषि परिहार है, मैं एसपी स्मार्ट अकेडमी में पढ़ती हूँ और मैंने आज जम्मू में टॉप किया है। मेरा 100% मार्क्स आए और अपने मैं ये क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और अपने आप को देना चाहूँगी। एसपी स्मार्ट एक बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें हाइब्रिड सिस्टम भी है और हाइब्रिड सिस्टम से हमें रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है, यहाँ से घर जाते जाते जितना हमें टाइम लगता है। और ये हमारे जो टीचर्स हैं, जितने भी इंग्लिश और हिंदी वाले, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और उसका आज नतीजा है कि आज मैं टॉप किया मैंने जम्मू में। तो मैं यही आगे अपने जितने भी आगे 8th में और स्टूडेंट्स आएंगे, यही बोलूँगी कि वो भी मेहनत करते रहें और उनको भी अच्छे रिजल्ट तो जरूर आएंगे, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ है। बच्चों के इस मार्वेलस रिजल्ट के लिए आई ऑन बिहाफ ऑफ एसपी स्मार्ट स्कूल एंड मैनेजमेंट कांग्रेचुलेट ऑल द पेरेंट्स और उन सब बच्चों को जिन्होंने बहुत सी मेहनत की, जिसकी वजह से आज 8th क्लास के बोर्ड के रिजल्ट में हमारे 100 से भी ज्यादा बच्चों ने मार्वेलस रिजल्ट लाया है। सो थैंक यू अगेन फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु हैव ट्रस्टेड एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम फॉर दिस मार्वेलस रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। इस कनाली गुजरी खबरों को अज को शुमारो एहतमाम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाज़त। कल फिर वेगी मुलाकात। रब रखो।